पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में बगावत तेज हो गई। मुनीर शहबाज के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों लोग। पीओके में हर तरफ लोग कर रहे हैं आजादी की मांग। ये ताजा तस्वीरें आप जरा देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग नजर आएंगे। कहा जा सकता है कि ये कोई आम भीड़ नहीं है बल्कि जन सैलाब है। ये देखिए आप, मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च से मुनीर की सेना इस वक्त घबराई हुई। पीओके में जो हो रहा है, पीओके में अवामी कमेटी की अगुवाई में बहुत बड़ा विद्रोह छिड़ा हुआ है। आज रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च है। 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात किया गया। आज पीओके में मुनीर सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने है और दमन की पूरी तैयारी मुनीर की सेना कर चुकी है। ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं पीओके में, जहां एक तरफ लॉन्ग मार्च रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक, लेकिन 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात किया गया है ताकि इस प्रदर्शन को और इस आंदोलन को कैसे कुचला जा सके। तो प्रदर्शनकारियों ने कुल मिलाकर मुनीर और मुनीर की सेना के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। मुजफ्फराबाद कूच से पहले रावलकोट में कितनी बड़ी रैली हुई ये आप देखिए। हजारों लोगों ने टॉर्च जलाकर इस विद्रोह का समर्थन किया। पीओके की आवाम ने कहा अब आर पार की जंग का वक्त आ गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रावलकोट में जबरदस्त रैली की गई। रात के अंधेरे में लोगों ने टॉर्च जलाकर इस विद्रोह का समर्थन किया और कहा कि आर पार की जंग की नौबत आ चुकी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुनीर शहबाज के खिलाफ किस तरह से विद्रोह चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि इस विद्रोह को दबाने के लिए कितनी कोशिशें की गई हैं। 20,000 पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। लोगों की आवाज को दबाने की, कुचलने की कोशिश हो रही है। मुजफ्फराबाद कूच से पहले रावलकोट में किस तरह से लाखों लोगों का हुजूम जुटा और आर पार की जंग का कर दिया गया ऐलान, ये भी आपके सामने। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। विद्रोह कह लीजिए, क्रांति कह लीजिए। इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के माथे पर चिंता की लकीरें डालने वाली हैं। मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च से जुड़ी कुछ और डिटेल्स मेरे सहयोगी करुणा आपको देंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान में विद्रोह तेज हो गया है। मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च को लेकर क्या जानकारी? दरअसल पीओके में आज क्या होने वाला है पहले आप जानिए। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक कूच किया जाएगा। लाखों की संख्या में, हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पीओके में कल क्या हुआ था यह भी आप जानिए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग की गई थी। 10 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। 12,000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्यों डर गए हैं शहबाज और मुनीर, यह भी आप देखिए। मुजफ्फराबाद में धारा 144 को लागू कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया। किसी भी रैली सभा पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन पीओके के लोग हैं जो कि अब रुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। फ्रंटियर कॉर्प्स पुलिस की तैनाती की गई है। 20,000 पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात किए गए। जेएसी का मुख्य कार्यालय सील कर दिया गया है। 48 घंटे से पीओके में इंटरनेट भी बंद है ताकि दुनिया को पता ही ना लगे कि आखिर कैसा दमन वहां पर हो रहा है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। सवाल क्या है, क्या पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा पीओके? यह एक बड़ा सवाल। एक और बड़ी खबर इसको लेकर समीर। जी हां, और पीओके में दरअसल मुनीर सेना की बर्बरता की खबर सामने आ रही है। निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई हैं। गोलीबारी में 8 से 10 युवाओं की मौत की खबर सामने आ रही है। पीओके में बिजली सप्लाई भी काट दी गई है। देखिए, हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से इस विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश होगी, हुआ ऐसा ही है। पीओके में बिजली सप्लाई काट दी गई है। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई हैं। इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का एक्शन लगातार जारी। देखिए, जो विद्रोही नेता हैं पीओके के, वो खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और विद्रोह की आग अब
बहुत बड़ी बनती नजर आ रही है। हमारे सहयोगी मनीष अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आपके पास जरूर कुछ ताजा खबरें होंगी, खास करके पीओके में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसे लेकर क्या अपडेट है। मुजफ्फराबाद मार्च के लिए हम देख रहे हैं लाखों लोगों का हुजूम एक साथ नजर आ रहा है और अब ये विद्रोह बहुत बड़ा विद्रोह बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना की ज्यादतियों के बावजूद अब ये मामला दबने वाला नहीं है और ना ही किसी तरह से नियंत्रित होने वाला है। उसकी वजह एक तो यही है कि पीओके में जो लोग हैं उन्हें ये लग रहा है कि एनफ इज एनफ, सो अब उन्हें अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा और पाकिस्तानी सेना से लोहा लेना पड़ेगा। और फिर उनके सामने नज़ीर भी है कि किस तरह से लोग बहुत कम रिसोर्सेस में, लेकिन बलूचिस्तान में लोगों की ताकत ने, लोगों के मनोबल ने पाकिस्तानी सेना को न केवल अपने पोस्ट से भागने पर मजबूर कर दिया, बल्कि पाकिस्तानी सेना के काफी लोग मारे गए थे। तो इस वक्त जो पीओके में आप बगावत की जो तस्वीर देख रहे हैं, जब लोग सड़कों पर उतरे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे अब न केवल भारत से यहाँ पर चर्चा पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है, बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भी पीओके के हालात को लेकर काफी चर्चा हो रही है। पिछले दिनों ब्रिटिश संसद में भी ये मुद्दा उठा था, जहां पर कि बहुत से ऐसे ब्रिटिश सांसदों ने अपने ब्रिटिश विदेश मंत्री को खत लिखकर ये कहा कि ब्रिटिश सरकार को इस मामले में जो ज्यादतियां हो रही है उसे मानवाधिकार उल्लंघन का मामला मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो धीरे धीरे ये आग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रही है और बहुत जल्द ही आप ये स्थिति देखेंगे जहां पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ठीक उसी तरह का प्रतिरोध सामने दिखाई देगा जैसा कि बलूचिस्तान या दूसरे और इलाकों में पाकिस्तानी सेना को देखना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली सर भी हैं। नितिन कोहली सर, क्या लगता है, क्योंकि देखिए तो सब जानते हैं कैसे पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर अपना अवैध कब्जा जमा रखा है, लेकिन अब क्या आपको आसार नजर आ रहे हैं? आजादी आजादी की जो मांग है, जो नारे हैं वो और बुलंद हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पूरी तरह से वहां पर मानवाधिकार को तार तार कर दिया गया है, छिन्न भिन्न कर दिया गया है, इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया, रोक दिया गया सब कुछ। देखिए, मीडिया को तो पूरा ये लोग कंट्रोल करते ही हैं, लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया के टाइम पर इसको छुपा लेना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा, इसका स्केल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसको दबा या छुपा नहीं पाएंगे। और ये पिछले कई समय से जो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स उनके दबाए हुए थे और इनकी सप्लाईज़ को काट दिया जाता था, बेसिक मेडिसिन्स नहीं आती थी, तो ये काफ़ी समय से चल रहा था। और अभी ये लोग इकट्ठे होकर के, और इनको मालूम है कि आने वाले समय में इनको कोई जस्टिस मिलने वाला नहीं है। अगर इलेक्शन भी हो जाते हैं तो उसको भी ये लोग मैनिपुलेट करेंगे। उसमें 12 सीटें जो है इनकी, वो अपने उसमें फिर ये जो इनके पंजाबी लोग हैं जो इनके अपने मतलब के, उनको यहाँ पर डाल दिया जाएगा और इनको अपना हक नहीं मिलेगा। सो ये इस समय काफ़ी भारी संख्या में आए हैं। और जो उसके अलावा जो आर्मी इनके ऊपर जो जुल्म करती है, ओपनली फायरिंग होती है, गनशिप से फायरिंग होती है। कोई भी कंट्री अपने ओन कंट्री मैन के ऊपर, अपने देशवासियों के ऊपर ऐसा नहीं करता है। उधर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आपने भी बताया कि उन्होंने आज़ादी डिक्लेयर कर दी है। जी। मुनीर ने अपनी सेना को बोला है कि भाई मैं आपको 72 घंटे देता हूं कि बलूचिस्तान को ठीक करें, उन लोगों को पकड़े जा करके। ऐसा कभी होता है क्या? आर्मी का चीफ फील्ड मार्शल ये कह रहा है अपनी सेना को, मैं आपको 72 घंटे देता हूं, नहीं तो मैं आपको सैक कर दूंगा। सही बात है। तो यही अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या बलूचिस्तान ने तो आजाद डिक्लेयर कर दिया है खुद को और कह दिया है कि पाकिस्तान से अलग हमने एक अलग देश बना लिया है। हमारे साथ सज्जाद अजहर पीरजादा भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके पास आऊं अजहर, मैं उससे पहले एक अहम खबर और ले लूं। मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च से पहले जबरदस्त टेंशन है। रावलकोट के पास सेना और प्रदर्शनकारियों में भी टकराव हुआ है। पाकिस्तानी रेंजर्स पर विद्रोहियों का हमला हुआ। पाक सेना के नाइक इम्तियाज अली की मौत हो गई। 5 सुरक्षा बलों के घायल होने का दावा तो यहीं पर किया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि हमला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर अंजाम दिया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह के हालात हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा पाकिस्तानी रेंजर्स पर यहां विद्रोहियों ने हमला कर दिया है और इस हमले में पाक सेना के नायक इम्तियाज अली की मौत हो गई है। 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान घायल बताए जा रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं जैक की मांग क्या है, ये आप जान लीजिए। मुनीर शहबाज के खिलाफ जंग, पीओके में विद्रोहियों का एजेंडा क्या है? पीओके को पाकिस्तान से छुटकारा मिले,
मुनीर सेना की बर्बरता बंद हो, मुजफ्फराबाद समझौता लागू करने की मांग की जा रही है। शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटें खत्म हो, यह भी डिमांड लिस्ट का हिस्सा है। बिल्कुल, पीओके में बनने वाली बिजली सस्ती दर पर मिलनी चाहिए वहां के लोगों को। सब्सिडी देकर गेहूं और आटा लोगों को सस्ता मिलना चाहिए। मंत्रियों विधायकों की विशेष सुविधाएं खत्म होनी चाहिए। स्थानीय निकायों को ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। जी, और हमारे साथ सज्जाद पीरजादा मौजूद हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस्लामाबाद से। सज्जाद, अजहर मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले बलूचिस्तान आजादी की बात करता है और कहता है कि हमने खुद अपना देश बना लिया है, क्योंकि 85% हिस्से पर, बलूचिस्तान के 85% हिस्से पर उनका पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। और अब पीओके में आवाज बुलंद होती नजर आ रही है, एक तरह की क्रांति सड़कों पर नजर आ रही है। होने क्या जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या खबरें? बड़ी खबर है, बड़ी बात है ये कि इंडियन मीडिया अब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पर प्रोग्राम कर रहा है। बड़ी खुशी की बात है, मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। आपने दिखाया कितना जुल्म हो रहा है वहां पे, और ये दिखाना चाहिए आपको। बल्कि मैं ये चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान की आजादी से जो जुल्म होता रहा है वो भी आप दिखाइए। कितना जुल्म हुआ, कितना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है। सज्जाद अजहर पीरजादा, शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, अगर हो सके तो YouTube पर आप देख सकते हैं। इस वक्त अगर आप TV9 भारतवर्ष देखेंगे तो लाखों लोगों का हुजूम रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक नजर आ रहा है। ये वो इलाका है जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो इलाका है जिस पर इल्लीगली कब्जा किया था पाकिस्तान ने। लेकिन अब यहां पर लोग पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। यह है खबर। अच्छा, मैं समझा कि जो यूनाइटेड नेशन में जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, यही तो बात है, हमेशा गलत समझते हैं आप, इसीलिए प्रॉब्लम को दुरुस्त ही नहीं कर पाते और हालात यहां तक पहुंच जाते हैं। अब आप मेरी सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। अगर आप कश्मीर की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो आप देखिए कि वहां पर जब से पाकिस्तान बना, मुझे आप अपने चैनल की बात दिखाइए, कोई खबर आपने बताई हो कि वहां पर कोई स्ट्राइक हुई हो, कोई हंगामे हुए हों, कोई एहतजाज हुआ हो, प्रोटेस्ट हुआ हो। अच्छा सज्जाद साहब एक बात बताइए, सज्जाद एक बात बताइए, पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, मैं साफ बोल रहा हूं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां का इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि वहां की खबरें ना बाहर जाएं। क्या आप लोगों का इस्लामाबाद में भी इंटरनेट बंद हो गया है? क्या आप लोगों को तस्वीरें नजर नहीं आ रही वहां से जो निकल कर आ रही है? पीओके में प्रदर्शन का नया वीडियो सामने आया है। प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी फौज की बर्बरता देखने को मिली, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश पाकिस्तान की फौज और पाक रेंजर्स की तरफ से की जा रही है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर की गई है फायरिंग, और पाकिस्तान की सेना की बर्बरता का एक उदाहरण इन तस्वीरों के जरिए आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया है। मुजफ्फराबाद कूच में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मुनीर शहबाज के खिलाफ लोगों का गुस्सा है जो फूट पड़ा है। सड़कों पर हो रही है पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी। और सज्जाद साहब भी ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये कुछ नहीं है, हजारों लाखों की संख्या में मासूम और महिलाएं भी। आप देखते रहिए लगातार, क्योंकि आगे आपसे सवाल होगा। मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। और हमारे साथ एसपी सिंह साहब भी मौजूद हैं। सिंह साहब, आपने ये देखी तस्वीरें, सज्जाद पीरजादा जो कि हमारे साथ पाकिस्तान से इस वक्त मौजूद हैं तो जर्नलिस्ट ही, लेकिन उनके पास शायद इसकी जानकारी नहीं है। उनके हिसाब से तो ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे जो अपने ऊपर हुए जुल्म सितम की दास्तान बयां कर रहे थे, सब के पीछे इंडिया है, भारत है। एंटी इंडिया चूरन चटाने की ये जो आदत पड़ गई है पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के नेताओं को, क्या उसी का रट अभी भी लगाते रहेंगे या फिर देखेंगे कि हो क्या रहा है, या फिर पीओके वाकई इस बार हाथ से गया? बिल्कुल, देखिए, जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं और पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मिस्टर पीरजादा जैसे लोग हैं, उन सबको ये सिखाया पढ़ाया यही जाता है कि कुछ भी हो, उनके घर में आटा नहीं हो तो वो लोग इंडिया ने की है,
उनके घर में पानी ना आए तो बोलो इंडिया ने किया है, उनके घर में ईद के दिन कोई कुछ ना मना पाए तो इंडिया ने किया है। मतलब कुछ भी हो उनके घर में, यहाँ तक कि उनके घर का कोई जानवर भी मारे हो तो बोलो इंडिया ने किया है। तो ये उनकी आदत है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं इसका, और पूरी दुनिया जानती है उनकी इस बात को, तो इसको पूरी दुनिया इग्नोर कर देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब हम आते हैं सच्चाई पे। सच्चाई ये है कि शुरू से पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो देखिए दोनों मुल्क, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब आज़ाद हुआ तो दोनों में डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई, लेकिन बड़ी जल्दी ही पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, मिलिट्री रूल आ गया। और मिलिट्री रूल की ऐसी लत लगी है कि अब वो उससे निकल नहीं पाएंगे। और उनके जो कुछ लोग हैं जिनको मिलिट्री रूल की आदत है, वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और उनकी पूरी आवाम इससे त्रस्त है। इससे उनको पूरी जो आवाम है वो घबराई हुई है, उनसे दुखी है, उनसे नाराज़ है। और ये जो हालत हैं वो अभी आपको पीओके में दिख रहे हैं, उससे पहले बलूचिस्तान में दिख रहे। इस तरह आप देखिए पाकिस्तान में हर खंड में, हर जगह पे ये ऐसे ही विद्रोह खड़े होंगे, क्योंकि एक लिमिट है जब तक एक आवाम सहन कर सकती है, उसके बाद आवाम उसको रिटेलिएट करती है। और ये रिटेलिएशन जो है रुकने वाली नहीं है। तो चाहे मिस्टर पीरजादा हो, चाहे उनका आसिम मुनीर हो, चाहे शहबाज हो, अब इसको रोक नहीं पाएंगे। हाँ, उसका दमन करने की जरूर कोशिश करेंगे, गोलियां चलाएंगे, बारूद लगाएंगे, हेलीकॉप्टर जाके फायरिंग करेंगे, पर एक बारी आवाम अगर जाग जाती है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। उसका एक ही तरीका है कि उस आवाम की बात मान ली जाए और ये शांति से उनकी बात को माने। दूर दूर तक आसार ही नजर नहीं आ रहा है सर, खारिज किया जा रहा है। जो कुछ कह रहे हैं वो तो सब कुछ इंडिया करवा रहा है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ बलूचिस्तान हाथ से चला गया, जो कि सबसे बड़ा प्रांत है क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का। मुझे जहां तक याद आता है तकरीबन 46% पाकिस्तान का हिस्सा तो बलूचिस्तान ही है। बलूचिस्तान हाथ से गया, पीओके जाने वाला है, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं कि इंडिया करा रहा है। जी हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान से बलूचिस्तान के अलग होने का दावा सामने आया है, जिस बात का जिक्र बार बार यहां पर हो रहा है। बलूच संगठनों ने खुद को आजाद देश घोषित कर दिया है। बलूच संगठनों ने कहा कि 85% इलाके पर हमारा कब्जा हो चुका है, अब ये अलग देश है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा, अब ये द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बन चुका है। तो पाकिस्तान से टूट गया है आखिरकार बलूचिस्तान। खबर क्या है पहले आप ये जानिए। बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। 85% इलाके पर नियंत्रण होने का दावा किया गया। नया झंडा, राष्ट्रगान और करेंसी को जारी भी कर दिया गया। जी हां, खनिज, गैस और कोयले जैसे संसाधनों पर दावा किया गया है। दावे को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट। बलोच नेता मीर यार बलोच ने जारी किया दावा। सुरक्षा बलों से बड़े पैमाने पर इस्तीफों का दावा। अपील क्या है ये आपको बता दें। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को मान्यता दी जाए, ये कह दिया गया है। हमारे साथ सज्जाद पीरजादा मौजूद हैं। पीरजादा साहब, बलूचिस्तान हाथ से गया, क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों ने यह कबूल कर लिया है? इस्लामाबाद में क्या खबर है? इस्लामाबाद से तो ये खबर है कि कुछ लोग हैं मुट्ठी भर, और वो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसकी फंडिंग पे पड़ रहे हैं। पहले बलूचिस्तान में वो हरकतें करते थे। अरे सज्जाद साहब, आपको खबर फ्रेम करके बताने के लिए नहीं बोला गया। आपको ये नहीं बोला गया आपको खबर बनानी है, एक फेक न्यूज आपको फ्रेम करनी है और वो बतानी है। अरे आप एक जर्नलिस्ट से बताइए ना, फैक्ट्स क्या है। वहां से तो बकायदा रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान करके प्रेस नोट जारी कर दिया गया है, वो हम दिखा भी रहे हैं पूरा। आप एक सवाल का जवाब बताइए मुझे कि वो जो है यासीन मलिक कहाँ है? कौन है? कश्मीरी हैं? कहाँ है यासीन मलिक? कहाँ है? अरे पहले ये बताइए, बलूचिस्तान हाथ से गया या नहीं गया? मैं बता दूंगा। पाकिस्तान से बैठे हैं आप, हर बात पर इंडिया 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 इंडिया। पहले ये बता देता हूं, आपने ये तो माना ना यासीन मलिक जेल पे हैं, ये तो महबूबा मुफ्ती कहाँ है? तो आतंकी तो जेल में ही रहेंगे ना, आतंकी जेल में ही रहेगा, और कहाँ रहेंगे? अरे एक मिनट सज्जाद भाई, महबूबा मुफ्ती कश्मीर में है, अभी ईरान गई थी। अब महबूबा कश्मीरियों की आवाज उठा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हिंदुस्तान के जो कश्मीरी हैं, जो बेचारे ऑक्युपाइड हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, उनको खुश होना चाहिए। इंडियन मीडिया आपको बेचारगी नजर नहीं आ रही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आपको बेचारगी नजर नहीं आ रही? आपने उन लोगों की सारी सप्लाईज वहां की सरकार ने बंद कर दी है। भुखमरी है 90% पीओके के लोग इस वक्त भुखमरी में जी रहे हैं। बच्चे वहां पर बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, मार दिया जाए, लेकिन आज हम उनका नाश्ता बंद किया गया है। हाँ नहीं तो वहां की बेचारगी नजर नहीं आ रही आपको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की? सब जानते,
आपको मैं एक इनविटेशन भेजता हूं, आप पाकिस्तान आ जाइए, मैं खुद इनविटेशन भेजता हूं, आप कश्मीर आपको ले चलता हूं, आप देखिए अरे सज्जाद भाई, मैं आपको भारत नहीं बुला रहा, बस बगल में आप चले जाइए। इमरान खान आप कौन मुझे है? ले जा ही नहीं सकते। कौन है इमरान खान? आप मुझे इंडियन सज्जाद भाई, ऑक्युपाइड कश्मीर इमरान में ले जा खान नहीं कौन सकते। है? कौन सज्जाद कहता ले भाई, जाइए? सज्जाद भाई, मैंने आपने आपके एक बोला महबूबा मुफ्ती कौन है? मैंने कहा महबूबा हम मुफ्ती जाना कहाँ पर चाहते हैं वहां थी? पे। नहीं, और मुझे लगता है सज्जाद साहब आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं जो हमारे कश्मीर की हालत, हमारे कश्मीर की प्रोग्रेस देखकर वहां यूनाइटेड आने का नेशन भी है। सपना देख रहे हैं। मैं आप अकेला अकेले नहीं हूं। हैं। यूनाइटेड ऐसे नेशन तो है, बहुत पूरी सारे लोग दुनिया हैं है। आपके मुल्क में, तमाम लोग चलिए, ये हैं। तो आप और इस मानिए, वक्त आप पीओके का हर हो रहा बाशिंदा है, यही सोच रहा है कि काश हम भारत का हिस्सा होते। बलूचिस्तान ने तो अलग देश बनाने का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन आप हैं कि अरे कुछ वो मानने को किसने तैयार ही नहीं है। किया? चलिए, वक्त खत्म हो ऐलान गया। किसने किया? अभी की इंडिया गवर्नमेंट इंडिया है वहां इंडिया, पे। भारत भारत भारत, पाकिस्तान से मौजूद रहकर आप रटते रहे पूरी डिबेट में।